इससे पहले की जो वीडियोस थी वो फास्ट पढ़ने वाले बच्चों के लिए थी, लेकिन ये वीडियो सबके लिए है क्योंकि इसके अंदर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि टॉप 5 आपको इंपॉर्टेंट निबंध, बातमी, जाहिरात, प्रसंग, कथा और आत्मकथन बताने वाले हैं, साथ ही साथ पत्र लेखन भी। तो एंड तक इस वीडियो को देखें। मैं सारे तो नहीं लूंगा, लेकिन आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें होगी जो कल के पेपर में आपको वैसी की वैसी दिखेगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता होगा कि सुबह 4 बजे हम कल आने वाले हैं आपके लिए लेकर एक धमाकेदार सेशन, उसके अंदर हम मिलते हैं। और आज 9 बजे नहीं तो 8 बजे एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन आपके साथ हम करने वाले हैं। क्या होगा फॉर्मेट बेटा? ये कौन सा है? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहां पे हमने दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली तो डेट, दिनांक आपण टाकतो, त्यानंतर प्रति टाकतो। प्रति के नीचे क्या होता है? ये नीचे होता है माननीय, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा है इन द लेटर। एक लेटर ही लेते हैं। देखो यहाँ पे माननीय संचालक क्या चाहिए? नीचे चाहिए। ये एक मागणी पत्र है। क्या है लेटर का फॉर्मेट? लेटर हमें इस तरीके से पूछा है की नमुना कृती एक पुढील निवेदन वाचा आणि त्याखालील, ठीक है, त्याखालील कृती सोडवा, झाडे लावा, झाडे जगवा। इसके ऊपर आपको क्या करना है कि निसर्ग ट्रस्ट जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांचं मोफत वाटप। निसर्ग ट्रस्ट नाम की एक दुकान है, कोई संस्था है, वो क्या कर रही है, जागतिक पर्यावरण दिन जो होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, उसके मौके पे क्या कर रहा है, लोगों को रोप जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उसका फ्री में वाटप कर रहा है, फ्री में दे रहा है। और तारीख है 5 जून। आपको निसर्ग ट्रस्ट, महात्मा गांधी, परड़ी वैजनाथ, ये सारा एड्रेस भी दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करेंगे यहाँ पे, अगर हम रफ में देखें, उसको छोड़ो, उसने यहाँ पे फिर से वो कर दिया, बट ये समझो हमारा पेज की लाइन है, यहां से हम और एक लाइन ले देते हैं, समझे पूरा पेपर का ही फॉर्मेट है। और यहाँ पे हमने अपना पत्र लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे दिनांक। ओके, सबसे पहले हम डालेंगे दिनांक। जो डेट उन्होंने दी है तो ठीक है, 5 जून दिए तो हम 5 जून ही डाल देते, 5 जून 2025, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या डालना है बेटा? प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसके नीचे हम क्या डालेंगे? प्रति डालेंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा? प्रति। पेन खत्म हो चुका है अपना, ठीक है, पूरा प्रति। प्रति के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद जो कौन सा लेटर हम लिखने वाले, इसके अंदर हमें 2 लेटर के ऑप्शन है। शाळेत वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणार ट्रस्टच्या व्यवस्थापकांना पत्र लिहा, तो यह है मागणी पत्र। उसके बाद ट्रस्टद्वारे सर्वोत्तम वृक्षारोपणाचा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल वर्ग अभिनंदन, ये है अनौपचारिक पत्र। तो हम मागणी पत्र पहले लिख रहे हैं, और मागणी पत्र के अंदर जो फॉर्मेट है आप देख लो, प्रति है पहले, मतलब दिनांक है पहले, उसके बाद प्रति है, फिर हम किसको भेज रहे? माननीय व्यवस्थापक, व्यवस्थापक। और व्यवस्थापक किसका है? निसर्ग ट्रस्ट का है। इसके बाद निसर्ग ट्रस्ट, निसर्ग ट्रस्ट, ये सारा लिख दिया। और ये सब लिखने के बाद नीचे जो हम सारी चीजें लिखते हैं, वो जो एड्रेस दिया है वहां पे, वो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल दो। ये सारी चीजें हो गई, तो अब हम नीचे क्या लिखते हैं बेटा? विषय, ठीक है। यहां से स्टार्ट करो। विषय, विषय क्या है इसका? हमें क्या चाहिए? जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांची मागणी। ओके, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांची मागणी। ओके, किंवा मागणी न लिहिल्यापेक्षा मागणीच लिहा, कारण आपल्याला त्याची गरजच आहे, ठीक है। रोपांची मागणी। वैसे आप ऑफिशियल लेटर्स में देखो तो वहां पे भी ऐसे लिहे, वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत पत्र आहे, वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत पत्र। अब ये सब लिखने के बाद यहाँ पे जो हम महोदय वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड करते हैं। अगर वो महोदया होती तो अलग बात थी, लेकिन वो माननीय संचालक है तो महोदय है। 5 जून हा जागतिक पर्यावरण दिन आमच्या शाळेत साजरा केला जाणार आहे। या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आपण शाळांना रोपांचं मोफत वाटप करणार आहात असं आम्हाला समजलं, तर आम्हाला पण रोपं घेण्यासाठी शाळा प्रतिनिधींना तिथं यावं लागेल का? हमें भी वहां पे आना पड़ेगा क्या? क्या आप ही हमें संस्था की तरफ से हमारे स्कूल के पते के ऊपर, म्हणजे शाळेच्या पत्त्यावर पाठवणार? क्योंकि आपको क्या चाहिए? 5 जून को जागतिक पर्यावरण दिन है तुमच्या शाळेमध्ये,
आणि त्यासाठी तुम्हाला तो सेलिब्रेट करण्यासाठी रोपांची गरज आहे. ओके, सो इसके लिए आप वो लेटर भेज रहे हो आणि याबाबत कळवल्यास सोयीचं होईल. रोपांच्या नावांची यादी आम्ही सोबत जोडत आहोत. उनको कौन कौन से चाहिए रोप, वो सारी यादी आप भी भेजेंगे. इससे पहले आप बोल सकते हो की पुढील यादीतील आम्हाला रोप पाहिजेत. त्यामध्ये अनुक्रमांक असा एक बॉक्स काढायचा. या बॉक्सला पहिल्यांदा पेन्सिलनच काढायचं. त्यानंतर त्याच्यावरती काय काय लिहायचं, अनुक्रमांक 1 2 3 4 समझो चाहिए. रोपांचे प्रकार, जैसे कि आपको फुलझाड़ा चाहिए, आप यहाँ पे गुलाब का लिख सकते हो, या आप यहाँ पे नीम का लिख सकते हो, यहाँ पे जास्मिन का लिख सकते हो. कुछ भी रोप आपको चाहिए, कुछ भी पेड़ चाहिए. कितने चाहिए उसकी संख्या, 50 25 50 जो भी चाहिए. ये बॉक्स डालो. उस बॉक्स के बाद नीचे एंड कैसे करना है, हे मी पत्र माननीय मुख्याध्यापकांच्या परवानगीनं लिहिलेलं आहे. ये जो लेटर मैंने लिखा है आपको, किसकी परमिशन से लिखा है, एचएम की परमिशन से लिखा है. और लास्ट में आपला विश्वासू, आपला कृपाभिशाली, ऐसा कुछ भी डाल के दर्शील जावकर, विद्यार्थी प्रतिनिधि, ज्ञानदीप विद्यालय, दिग्रस, परड़ी, बीड़, ईमेल आईडी. और आप शुरुआत में ये भी लिख सकते थे कि मी जो आहे तो ज्ञानदीप विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधि बोलतोय. ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम उसने खुद मेंशन किया है, दर्शील जावकर. मोस्ट ऑफ द टाइम हम अब क का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे वो खुद बता रहा है कि मैं विद्यार्थी प्रतिनिधि दर्शील जावकर बात कर रहा हूं. ठीक है, सो वहां पे इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, बट ऐसे हमें आते हैं. अब मैं आपको सारे के सारे लेटर्स बता देता हूं. ये है लेटर का फॉर्मॅट. अंशुल स्पोर्ट्स कप रामदासपेठ नागपूर, दिवाळीच्या सुट्टीतील शिबिर, मुला मुलींसाठी फुटबॉलचं मोफत तंत्रशुद्ध शिक्षण, क्रीडा साहित्य मोफत मिळेल, 10 ते 15 वयोगट. पूरा एड्रेस दिया है. और यहाँ पे वरद और वरदा नाइक. मग आप कौन हो, यहाँ पे भी उन्होंने बताया था, आई थिंक, हाँ यहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप हो दर्शील अगर लड़के हो तो, और आप हो लड़की है तो आप दर्शना हो. तो आपके नाम आपको यहाँ पे दिए जाते हैं. सो इस पे बहुत ध्यान रखो कि क्या आपको आपके नाम दिए हैं. अगर दिए हैं तो ये आप इस हिसाब से आप लिखोगे कि आप एक स्कूल के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख रहे हो. अगला जो सवाल था, इसके अंदर भी आपको नाम है. आप लड़के हो तो वरद, लड़की हो तो वरदा. नाईक इस हिसाब से लिख रहे हो. तुमचा मित्र या शिबिरात सहभागी झाला होता, त्याबद्दल त्याचं अभिनंदन करणारं पत्र लिहा. अभिनंदन पत्र बहुत सिंपल होता है, उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं. अभिनंदन पत्र की कोई ऐसी अनौपचारिक की ज्यादा किचकिच नहीं होती. डेट लिखो, पत्र का पूरा एड्रेस किसको भेज रहे हो वो लिखो, मायना लिखो पत्राचा, आणि बीच में लिखो की बहुत अच्छा लगा सुन के, खूप छान वाटलं की तुला या स्पर्धेमध्ये बक्षीस मिळालं, मी तुझं अभिनंदन करतो. आई बाबा कसे आहेत, काका काकू कसे आहेत, मामा मम्मी कसे आहेत. ओके, ऐसा वो होता है नॉर्मल औपचारिक रिलेटिव्स को भेजने वाला. पत्राचा शेवट कशाने करायचा, त्याच्यामध्ये तुझाच मित्र, तुझाच भाऊ, तुझाच असं पण असतं, आणि स्वतःचं नाव टाकायचं पूर्ण, स्वतःचा पत्ता टाकायचा. नावाच्या जागी अबक टाकतात बरेच लोक, पण नाव दिलं असेल तुमचं तुम्हाला तर नावच टाकायचं. स्वतःचा ईमेल आयडी टाकायचा, आणि ईमेल स्वरूपात लिहिलेल्या पत्राला पाकिट काढून पत्ता लिहिण्याची आवश्यकता नसते. त्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला मुख्याध्यापकाला लिहितोय आपण ते पत्र आपण पाहिलं. त्यानंतर दर्शील वरद वरदाचं पत्र पाहिलं. अंशुल स्पोर्ट्स वाला आहे बघा, याच्यामध्ये पण काय आहे, अभिनंदन पत्रामध्ये जास्त नाहीये. तुझं मनपूर्वक अभिनंदन. अंशुल स्पोर्ट्स क्लब तर्फे आयोजित फुटबॉल शिबिरात तू यशस्वी भाग घेतलास. भविष्यात फुटबॉलपटू म्हणून वाटचालीस तुला खूप खूप शुभेच्छा. काका काकूंना सादर नमस्कार. सान मतलब सादर नमस्कार. और ये है मुख्याध्यापक को, तो ये कैसा है, ये थोड़ा विनंती पत्र है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिंग नहीं दी है, ये काट कर इधर 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 कैसे करना था, बट आप कर लोगे ये, इसका मुझे ट्रस्ट है अभी. ठीक है, और कौन कौन से पत्र है सर, और पत्र है जनता विद्यालय नगर आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला स्पर्धा. इस चित्रकला स्पर्धा के अंदर आप अभय हो और आप लड़की हो तो आप आर्या हो. आप अभय आर्या दळवी विद्यार्थी प्रतिनिधी नाते से विनंती कर रहे हो स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याची, कि इस जिला स्तरीय चित्रकला स्पर्धा में आपको ले ले. इसके लिए आप विनंती करोगे तो मायना वही रहेगा, डेट लिखोगे, फिर उसका किसको भेज रहे हो, आप किसको भेज रहे हो, इसके अंदर आप किसको पत्र, मुख्याध्यापक को भेज रहे हो. तो मुख्याध्यापक है, रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है, तो हम क्या करते हैं, प्रति लिखेंगे पहले, प्रति लिखने के बाद कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे माननीय मुख्याध्यापक, माननीय मुख्याध्यापक. ये लिखने के बाद वो जो एड्रेस दिया है उधर, ये जो एड्रेस इधर दिया है पूरा का पूरा, ये क्या है, जनता विद्यालय नगर, उसके साथ ही
जनता विद्यालय, इसका ईमेल एड्रेस। ओके, बस टाइम वाइम नहीं डालने का, वो आप अंदर डाल सकते हो लेटर के अंदर। ओके, बस उसके टाइम की कोई वहां पे जरूरत नाही आहे। अँड देन विषय डालोगे की जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धेत आमच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याविषयी विनंती पत्र किंवा विनंती पत्र नहीं विनंती है, और फिर आप वो पत्र का मायना लिख सकते हो। और कौन सा आ सकता है? और आ सकता है वाचन कार्यशाळा विशेष मार्गदर्शन श्रीमती वीणा सप्रे यांना पाठवायचंय आणि याच्यामध्ये सहभागीच करून घ्यायचंय त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला वाचन कार्यशाळेमध्ये, वो भी सेम 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 बट डिफरेंट। उसके बाद हमें यहाँ पे जनता विद्यालय नगर जिल्हाचर्य ये देख ले, चित्रकला का हो गया, चित्रकला का हो गया, चित्रकला का हो गया। और कौन सा है? पर्यावरण दिनानिमित्त रोपांचं मोफत वाटप, ये भी हमने निसर्ग ट्रस्ट का देख लिया। इसके बाद कौन सा था? अंशुल वाला भी देख लिया सर, अंशुल वाला भी देख लिया। इसके बाद और कौन सा है? यहाँ पे विनंती पत्र, ये मैंने पूरे ऐसे दे दिए हैं कि आप पढ़ सको। प्लास्टिक हटवा, पर्यावरण वाचवा, ये क्या है? जाहिरात। आपको क्या था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर था की प्लास्टिक पिशव्यांवर महापालिकेची बंदी, प्लास्टिक पिशव्या देणाऱ्या विक्रेत्यांवर आणि प्लास्टिक पिशव्या बाळगणाऱ्या ग्राहकांवर कड़क कारवाईचा इशारा। उसके ऊपर आप लिखो पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण के अंदर सुरक्षा पाओ, किंवा आपण म्हणू शकतो प्लास्टिक के ऊपर है ना, तो प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक हटवा पर्यावरण वाचवा। और ऐसे मतलब ऐसी शेप, बहुत सी बढ़िया शेप डाल के आप नाम दे सकते हो। A1 कागदी पिशव्या, मतलब ये प्लास्टिक हटाने के ऊपर है, तो आप कागज की पिशवी मतलब प्लास्टिक की जगह पे कागज की बेचोगे। और आपकी वैशिष्ट्य होगी विविध आकारांच्या, जाड, मजबूत, टिकाऊ, पुनर्वापर करण्याजोग्या, चटकन ओल्या न होणाऱ्या, छोट्या घडीच्या आतून जाडी असणाऱ्या, अशा पद्धतीच्या वैशिष्ट्य असणाऱ्या तुम्ही काय विकता यहाँ पे? आप अपनी पिशवी बेच रहे हो किसकी? पेपर की। और लास्ट में एड्रेस डालने का, स्वस्त है, मस्त है, इजी टू हँडल है, म्हणजे हाताळण्यासाठी सोप्या आहेत, छोट्या घडीच्या आहेत, चटकन ओल्या नाही होत, कागदाच्या असल्या तरी ओल्या होत नाही, आणि लास्ट मध्ये संपर्कानंतर या ठिकाणी ईमेल आईडी टाकायचा। अब कौन कौन से आ सकते हैं सर? और एक आ सकता है जेवण पुरवणारी खानावळ। खानावळ मतलब जो खाना देती है, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जो आप अन्नपूर्णा जेवणालय, महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट पद्धतीचं जेवण। संपर्क वेळ दुपारी 12, संध्याकाळी 7 ते 10, घरपोच सेवा उपलब्ध, ऐसे इसके ऊपर बनाओ। और क्या क्या बना सकते हैं सर? और यूनिफॉर्म स्पेशल, यूनिफॉर्म बेचना है, गणवेश सवलत आहे, दर्जेदार आहे, आणि वयोगट आणि संपर्क, दर्जेदार कपडा, मोफत दर, शेवटपर्यंत राहणारे रंग, सर्व वयोगटासाठी उपलब्ध। साथ ही साथ इसके अंदर और किसके ऊपर बना सकते? यूनिफॉर्म के बाद आता है तुम्हाला काही हिंट्स दिले असतात आणि तुम्हाला बातमी लिहायची आहे। शब्द दिलेले आहेत, शाळा, वसुंधरा दिन, वृक्षदिंडी आणि वनाधिकारी। आपको वसुंधरा दिन कब होता है पता होना चाहिए, बट नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे लिखो कि आपके स्कूल में वसुंधरा दिन सेलिब्रेट हुआ। शाळा, वसुंधरा दिन, वृक्षदिंडी, वनाधिकारी, पर्यावरण रक्षणासाठी आगळी वेगळी वृक्षदिंडी, ऐसा कोई टाइटल ऊपर देना है। आमच्या बातमीदाराकडून, आमच्या वार्ताहराकडून, आमच्या बातमीदाराकडून असं तिथं टाकायचंय। एड्रेस टाकायचा चाकण, जिल्हा, दिनांक 23 अप्रैल, डेट डालना और प्लेस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस आपका गांव अमरावती, अगर नहीं दिया है अकोला, बुल्ढाना, पुणे, सातारा, सांगली, कुछ भी डालो। अगर नहीं दिया है उधर तो, अगर दिया है तो वही डालने का, नहीं दिया है तो अपना डाल सकते जगह का नाम, कॉमा, डेट, इस फॉर्मेट में। और फिर यहाँ पे अपना एक चिन्ह जो स्पेशल चिन्ह है, ठीक है, और जो हमने विराम चिन्ह में देखा है, सब बच्चे बताएंगे कि ये चिन्ह कौन सा है, टीके वाला चिन्ह, तो क्या बोलते हैं उसे डाल देना। चाकण गावातील शाळकरी विद्यार्थ्यांनी वसुंधरा दिनानिमित्त काल वृक्षदिंडी काढली होती। चाकण परिसरात शाळांचे विद्यार्थी दिंडीमध्ये सामील झाले। त्यांनी चिंच, आवळा, जांभूळ या रोपटं ठेवली आणि मोठ्या फुलांच्या औषधी केल्या। काही विद्यार्थ्यांच्या हातात छोटे तर काही विद्यार्थ्यांच्या हातात मोठे फलक होते। फलक मतलब बैनर, वृक्षदिंडी के लिए आप निकाल दो ना, बैनर वगैरह लगा के झाडं वाचवा, झाडं जगवा, पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम साजरा झाला, एक्सेट्रा। देन इसके बाद प्रदूषण के ऊपर दिवाली, फटाके, कचरा, प्रदूषण, इसके ऊपर आपको बनाना है एक न्यूज रिपोर्ट। दरवर्षी दिवाळीमुळे हवा, ध्वनीचं प्रदूषण होतं, इसके अंदर भी सेम जनजागृतीचा प्रभाव, दिवाळीत प्रदूषण कमी, और पहले जगह का नाम, फिर डेट, एंड फिर लेटर शुरू, लेटर नहीं बातमी शुरू।
और किसके ऊपर, वाचन प्रेरणा दिन उत्साह साजरा, ये सब आपको पढ़ने के लिए दिए है मैंने, आप पढ़ो और आपको ये आएंगे। भव्य विज्ञान प्रदर्शन साजरा, इसके ऊपर आपको बातमी तैयार करनी है, कैसे करेंगे वो दी है। अब है स्टोरी राइटिंग, कथा लिखनी है आपको, सहल वर्ड दिया है आपकी, सहल मतलब ट्रिप जो स्कूल की जाती है, टूर जाता है, उसके ऊपर लिखो, मजा आएगा लिखने में, सर हम ये तो अच्छे से लिखेंगे। अति तिथम आती, कुछ भी चीज का ज्यादा हो जाना कैसे हो सकता है, एक राजा को बहुत भूख लगती है, उसको शक्कर वाले पदार्थ बहुत ही पसंद होते हैं, और ये वाला सीन तो यहाँ पे दिया है वो तो बहुत ही बढ़िया है, तो अति खाएगा तो अति होगा। उसके बाद आठवनीचा प्रजासत्ताक दिन, इसके ऊपर आपको प्रसंग लेखन करना है कि आपने कवायत अनुभव की, तालबद्ध अनुभव, विविधते देखता, आठवनींचा तरंग, राष्ट्रीय सण, प्रजासत्ताक दिन मतलब 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी, इसके ऊपर आपको एक प्रसंग लिखना है। एंड उसके बाद आप इसको कैसे लिखोगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ये गुलसिता हमारा, राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी गाणं गाताना माझं ऊर भरून येतं, आठवण प्रजासत्ताक दिनाची, इसके ऊपर एक नजर मार देना। देन मी क्रीडांगण बोलतोय, आत्मकथन मध्ये मैं एक क्रीडांगण बोल रहा हूं, मैं एक क्रिकेट का या फिर किसी भी स्पोर्ट्स का क्या बोल रहा हूं, मैदान बोल रहा हूं, इसके ऊपर। देन आपको आ सकता है मी पाऊस बोलतोय, मोस्ट आईएमपी। देन आपको आ सकता है मैं बारिश बोल रही हूं, मैं पाऊस बोलतोय। देन आपको किसके ऊपर आ सकता है बेटा, मी वर्गातील फळा बोलतोय, मी स्कूल का बोर्ड बोल रहा हूं, मैं पुस्तक बोल रहा हूं, पुस्तकाचं आत्मकथन। देन मी वृक्ष बोलतोय, मी वृक्ष बोलतोय, इसके ऊपर आ सकता है। देन आपको शेतकरी मतलब किसान बोल रहा हूं, इसके ऊपर आ सकता है। ऑल्सो झाडे लावा, झाडे पृथ्वी वाचवा, झाडे लावा झाडे जगवा, झाडे लावा पृथ्वी वाचवा, इसके ऊपर भी। ऑल्सो मोबाईल आणि आपण किंवा भ्रमण ध्वनी आणि आपण, भ्रमण ध्वनि भी मोबाइल ही है, ठीक है, भ्रमण ध्वनि आणि आपण, मोबाइल आणि आपण, इसके ऊपर। एंड सम ऑफ द लास्ट थिंग्स लाइक पर्यावरणाचं, वर्तमानपत्राचं महत्व, पर्यावरणाचं महत्व, निसर्ग आपला गुरुच है, इसके बारे में, साथ ही साथ युग संगणकाचं, कंप्यूटर के बारे में। ऑल्सो इसके अंदर ये एक लास्ट था। तो ये सारी की सारी चीजें वी हैव सीन। जाहिरात कैसे करते हैं, बातमी कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, प्रसंग लेखन, निबंध के पार्ट, बाद में कथा लेखन देखा, आत्मकथन भी देखा। तो ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लो, मैं जो पीडीएफ भेज रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं 8 बजे, थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कल के लिए करके जानिए, और सुबह 4 बजे तो एक लास्ट रिविजन करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। एक रेड हार्ट कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और एक चिन्ह जो मैंने पूछा है